गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अभिमन्यु सर शिरोमणि मिशन के इस चैनल पे आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूँ। आज का हमारा चैप्टर है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका ऊतक की इकाई को न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका कहते हैं। ये शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। विविध तंत्रिका कोशिकाओं के अक्ष तंतुओं अर्थात एक्सॉन्स एवं डेंड्राइट्स के बीच संपर्क बिंदु होते हैं, जिन्हें युग्मानुबंध या सिनेप्सिस कहते हैं। संवेदी या अभिवाही तंत्रिका कोशिकाएं संवेदांगों से चेता प्रेरणाओं को प्राप्त करके इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। चालक या अपवाही तंत्रिका कोशिकाएं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को क्रियान्वयक या अपवाही अंगों, पेशियों व ग्रंथियों आदि से जोड़ती हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु या सुषुम्ना आते हैं। यह तंत्र शरीर की सभी क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत शाखान्वित तंत्रिकाएं आती हैं, जो पूरी शरीर में जालवत फैली होती हैं। इसके अंतर्गत क्रेनियल तथा स्पाइनल तंत्रिकाएं आती हैं। क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। सुषुम्नीय या स्पाइनल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से जुड़ी होती हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रेनियल तंत्रिकाएं होती हैं। इनमें से पहली, दूसरी तथा 8वीं जोड़ी संवेदी होती हैं तथा शेष मिश्रित संवेदी तथा चालक होती हैं। मनुष्य में 31 जोड़ी सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। ये हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों द्वारा सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेन सेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेड्यूला ऑब्लांगाटा आता है, जिसे प्रायः मेड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। मेड्यूला में भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी होता है। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। अन्य जंतुओं की तुलना में मनुष्य में यह बहुत बड़ा, पूरी मस्तिष्क का लगभग 80% भाग होता है। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की 2 प्रमुख श्रेणियां अबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम तुरंत पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। मानव सहित अधिकांश स्तनधारी तथा पक्षी नियत तापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप सर्दी या गर्मी में एक समान रहता है। मनुष्य के शरीर का तापमान औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है तथा यह भूख, प्यास, प्यार, घृणा, परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है। कौन करता है? हाइपोथैलेमस। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का भी नियंत्रण करता है। कशेरुकी रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? 31। कशेरुकी रज्जु में से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, जिनकी संख्या 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क जिम्मेदार है
सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए। मस्तिष्क सोचने, हृदय गति नियंत्रण तथा शरीर के संतुलन तीनों के लिए उत्तरदायी है। मेड्यूला पश्च मस्तिष्क का भाग है जो ऊपर की ओर पोन्स तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है तथा हृदय गति, रक्तचाप आदि पर अपना नियंत्रण रखता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? कशेरुक रज्जु में। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कशेरुक रज्जु द्वारा होता है। इसमें हम उद्दीपनों को ग्रहण करते हैं तथा स्वभाव के आधार पर प्रतिवर्ती क्रिया की दो प्रमुख श्रेणियां अबंधित तथा अनुबंधित होती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा ही हमारा पैर कांटे पर पड़ने पर हम पैर को पीछे की ओर खींच लेते हैं। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? मस्तिष्क। सुई चुभाने पर मस्तिष्क दर्द महसूस नहीं करेगा। मस्तिष्क में दर्द ग्राहिकाओं का अभाव होता है। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है तथा यह ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करता है। मानव शरीर का तापक्रम ना ही जाड़ों में घटता है ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का तापक्रम साधारणतया 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 98.6 डिग्री, भले कितनी ही सर्दी अथवा गर्मी क्यों ना हो। शरीर का तापक्रम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रहता है। मानव शरीर के तापक्रम के अस्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस क्रिया का नियंता होता है। हाइपोथैलेमस का एक भाग उच्च तापक्रम को तो दूसरा भाग निम्न तापक्रम को बनाए रखने का कार्य करता है। जब शरीर का तापक्रम उच्च होने लगता है तो नियंत्रक केंद्र त्वचा को एक संदेश भेजता है। इस संदेश के कारण पसीना बनने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। पसीना शरीर का ऊष्मा भार कम करके तापक्रम को बढ़ाने से रोकता है। जब शरीर का तापक्रम सामान्य से नीचे जाने लगता है तो दूसरा नियंत्रक केंद्र अपने संदेश द्वारा उपापचय तथा पेशियों की क्रिया को बढ़ाकर ऊर्जा उत्पन्न करने की व्यवस्था कर देता है और तापक्रम स्थिर बना रहता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। मानव शरीर का तापक्रम सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव शरीर के तापक्रम के स्थिर बने रहने का कारण शरीर में तापक्रम नियंत्रण की एक यांत्रिक जैविक प्रणाली का कार्य करना है। मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग इस क्रिया का नियंता होता है। परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित हैं? परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित में से किस भाग में अवस्थित है? हाइपोथैलेमस में। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि का केंद्र बिंदु मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस होता है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा आदि इसके द्वारा ही नियंत्रित होता है। यह अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम होता है, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 1861 में जर्मन चिकित्सक कार्ल रीनहोल्ड अगस्त वुंडरलीच ने 1 लाख व्यक्तियों के तापमान रिकॉर्ड के बाद घोषित किया था कि सामान्य मनुष्य के शरीर का तापक्रम औसतन 98.6 फ़ारेनहाइट अथवा 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। केल्विन के पैमाने पर शरीर का ताप 310 केल्विन होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरन और उल्टी का नियमन केंद्र है? मेड्यूला ऑब्लांगेटा। मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के द्वारा मनुष्य की सभी गतिविधियों का संचालन तथा नियमन किया जाता है। मानव के पश्च मस्तिष्क या रोम्बेनसेफेलॉन के अंतर्गत मस्तिष्क पुच्छ या मेड्यूला ऑब्लांगेटा आता है, जिसे प्रायः मेड्यूला कहा जाता है। इसकी लंबाई
लगभग 3 सेंटीमीटर होती है तथा यह ऊपर की ओर पोंछ तथा नीचे की ओर सुषुम्ना से जुड़ा होता है। यह भोजन निगरण, उल्टी, हृदय स्पंदन की दर एवं प्रबलता, खांसने, छींकने इत्यादि का नियमन केंद्र होता है। तो अगला चैप्टर होगा हमारा अंतःस्रावी तंत्र, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में अटेंड करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।